Hello everyone, my name is Jayashree Mundra and today we are going to cover the chapter of components of food. ये एक वन शॉट एग्जाम प्रेप वीडियो होने वाली है, सो हम लोग क्विकली इसे रिवीजन कर लेंगे एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो एक बार उससे भी गो थ्रू कर लेंगे. ओके, सो अगर आपने ये चैप्टर जो है वो डिटेल में नहीं पढ़ा है देन आप डिटेल में ये चैप्टर पढ़ सकते हो. इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देखना कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड. आपको डिटेल वीडियोस हर एक सब टॉपिक्स हर एक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो मिल जाएगा. ओके, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सो या वी विल स्टार्ट विथ फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट. देखो सेम ही है. आप अगर मेरे साथ ही चैप्टर कंप्लीट की हो तो आप बोल सकते हो कि ये जो आपने तब वीडियो डाला था वही वाली है. आई नो, क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो हम कुछ और नहीं करेंगे, राइट? यही रिवाइज करेंगे क्योंकि यही मटेरियल है. ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करें इसलिए थोड़ा क्विक एंड एक वीडियो में आ जाएगा सारा चैप्टर, फुल चैप्टर. दैट्स द ओनली थिंग. So food, nutrition and diet. Now what is food? Food, the something that is edible, something that we eat. So food is a group of edible substances which provides energy to the living beings and repair the old tissues and build the new tissues. Food, edible substances को कहते हैं. Edible means something that is fit for eating. Fit. Okay, ये कलर थोड़ा डार्क हो जा रहा है. Fit to eat. ओके, सो फूड जो है वो एडिबल सब्सटेंसेस यानी कि जिस चीज़ों को हम खा सकते हैं उसे कहते हैं जो कि लिविंग बींग्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओल्ड टिश्यूज़ को रिपेयर करता है या नए टिश्यूज़ को बनाने का काम करता है. सो फूड में जो है बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है. वही कॉम्पोनेंट्स जो है इसका हेल्प करता है. न्यूट्रिशन, the process of consuming nutrients required for the growth and development of our body and to obtain energy is known as nutrition. So nutrition उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पर हम न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंज्यूम करें. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स दैट आर देयर इन द फूड. प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट. सो दोज आर द न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग जिस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जिस तरह से एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसी को प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन. ओके, नाउ आवर फूड कंटेन्स थ्री मेन सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, fats, proteins and carbohydrates. In addition, our body also requires dietary fibers, vitamins, minerals, water and salts as well. Diet is the amount of food eaten by a person at a time. So diet क्या होता है? जो इंसान एक टाइम पे क्या खाना खा रहा है, जो रेगुलर लाइफस्टाइल में आप जो खाना फॉलो करते हो वो हो जाता है डाइट. मतलब आप रेगुलर बेसिस पे क्या खाना खा रहे हो, राइट? सो हर वक्त जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हो वही हमारी डाइट हो जाती है. ओके, सो बहुत ही सिंपल मीनिंग वाले ये सब चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन, डाइट, फूड. बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें क्या लिखे. बहुत सिंपल है, आपको मतलब पता है, आपको उसी को बस फ्रेम करके लिखना है अपनी भाषा में. दैट्स इट. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माल न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज़ अ माल न्यूट्रिशन? देखो, माल न्यूट्रिशन समझने से पहले तो हम लोग समझते हैं वेल न्यूट्रिशन और वेल नरिश्ड. एक चीज़ होती है वेल नरिश्ड. ओके, वेल नरिश्ड का मतलब है जो कि ऐसे खाने खा रहे हो जब जिससे कि आप हेल्दी रहते हो. मीन्स आपकी हर एक चीज़ जो है आप अच्छे से काम कर पा रहे हो फुल एनर्जी से, आपको गट इश्यूज़ नहीं है, आपकी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क कर पा रही है, सो वो हो जाएगा वेल नरिश्ड. आपका माइंड ठीक से काम कर रहा है, आपके इमोशंस ठीक से वर्क कर रहे हैं, सो ओवरऑल हेल्थ जो है वो हेल्दी कहला रहे हो. माल न्यूट्रिशन जब किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, उस कमी की वजह से जो डिजीज़ होती है, सो वो हो गया कुपोषित. उसे ये कहते हैं इंग्लिश में माल न्यूट्रिशन. ठीक है, क्योंकि पोषण नहीं मिल रहा है, दैट इज़ वाई कुपोषित हो रहा है. एंड malnutrition उसे ही कहते हैं इंग्लिश में. सो इफ अ पर्सन डज नॉट ओके if a person does not get adequate food or if his or her diet does not contain all the nutrients, अगर किसी इंसान को खाना नहीं मिल रहा है ठीक से या फिर उसकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स नहीं है सारे, ओके, he or she becomes weak and when the body does not get adequate nutrition it is said to be suffering from malnutrition. So weakness आती है खाना नहीं खाने से ठीक से, ठीक है, और अनहेल्दी खाना खाने से डेफिशिएंसी होती है. अगर खाना नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आप काम नहीं कर पाओगे, वीक फील करोगे क्योंकि बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए. अगर गाड़ी भी चलानी है तो उसके लिए फ्यूल डलवाना पड़ेगा, राइट? देन ओनली इट विल वर्क. सो वैसे ही बॉडी को काम कराना है तो आपको फूड खाना पड़ेगा. दैट इज़ द सेम थिंग, वरना बॉडी वीक होने लगेगी. और अगर आप ऐसे खाना खा रहे हो जैसे कि जंक फूड खा रहे हो जिसमें कुछ नहीं है, सो आप फुलर फील करोगे लेकिन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होने लगेगी लॉन्ग रन में. सो इसी वजह से इसी को कहते हैं माल न्यूट्रिशन. वेल आई होप दैट इज क्लियर. वेरियस फूड कॉम्पोनेंट्स आर ग्रुप्ड इन थ्री क्लासेस: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड. एनर्जी गिविंग फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है प्रोटीन्स, एंड प्रोटेक्टिव फूड होता है विटामिन और मिनरल्स रिच फूड्स.
Okay, let's move forward. So now we are going to discuss each of them into details. Let's start with carbohydrate first. कार्बोहाइड्रेट के ये कुछ सोर्सेज है, राइस, वीट, सॉर्गम, पीस, बीन्स, सेको यानी कि साबूदाना, शुगर कैन, शुगर बीट, बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि बनानाज, मैंगोज, मेलन्स, वेजिटेबल्स, ये सारे जो है वो बहुत ही अच्छे सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के. सेल्यूलोज, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज आर द इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर फूड. सो कार्बोहाइड्रेट जो है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट. सो यही जो है ये टाइप्स है. आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में ये चीज़ें लिखना, टाइप्स में ये चीज़ें लिखना, सेल्यूलोज, ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रुक्टोज, मोल्टोस. ओके. एंड सोर्सेज में राइस, पटेटो, स्वीट पटेटो, ये सब. नाउ स्टार्च टर्न्स आयोडीन सोल्यूशन टू डार्क ब्लू और ब्लैक. सो ये जो है कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए किया जाता है. कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं किसी फूड में, ये टेस्ट कैसे होता है? एक्सक्यूज मी. आयोडीन सोल्यूशन जो है वो मतलब आयोडीन सोल्यूशन को कार्बो स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट ब्लू ब्लैक कलर में चेंज कर देता है. आयोडीन सोल्यूशन अगर आप डालोगे तब ये रिएक्शन होगा. सो आपको पता चलेगा कि जो भी फूड है उसमें स्टार्च है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन. सो मिल्क, फिश, पनीर, टोफू, ये सारे जो है ये प्रोटीन के सोर्स है, मेन सोर्सेज है. अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज बताओ, सो आप राइस बोलोगे, राइट. वैसे ही प्रोटीन रिच फूड जो है वो हो जाएगा मिल्क, फिश, एग्स, मीट्स वगैरह. ओके. रिच फूड मीन्स प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा है. पल्सेस एंड वेजिटेबल प्रोटीन्स जैसे कि पल्सेस और बीन्स. ओके. सो दीज आर द सोर्सेस. प्रोटीन्स किस लिए चाहिए? ग्रोथ रिपेयरिंग के लिए. अगर आपकी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई है एंड बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स वगैरह हो रहे हैं, सो प्रोटीन जो है वो आप ठीक से नहीं खा रहे हो. दैट इज़ वाई रिपेयर मतलब रिपेयर जो है वो हो नहीं रहा है ठीक से. ओके. वैसे ही मसल, अगर आप मसल्स बन नहीं रहे तो उसका मतलब प्रोटीन जो है आपकी डाइट में कम है. अगर ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही तो प्रोटीन कम है. सो प्रोटीन जो है वो ग्रोथ के लिए चाहिए एंड रिपेयर के लिए भी चाहिए. अगर कोई चीज़ नहीं है ठीक तो उसे ठीक करने का काम भी प्रोटीन करता है. नए टिश्यूज़ को बनाना, जैसे कि अगर किसी घर को बनाना है तो सीमेंट चाहिए, राइट. तो घर बन जाएगा, वैसे ही प्रोटीन चाहिए जो सेल है उसकी ग्रोथ के लिए. एंड अगर घर की कोई ईंटें टूटती है तो दूसरा ईंटा चाहिए, राइट. सो वैसे ही प्रोटीन चाहिए अगर कुछ भी ऐसे रिपेयर के लिए. ओके. दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज. दे ऑल्सो अकाउंट फॉर टफ फाइब्रस नेचर ऑफ हेयर एंड नेल्स. सो अगर प्रोटीन आपकी डाइट में अच्छे से, आपके हेयर, आपके नेल्स बहुत ही अच्छे होंगे. अदरवाइज ब्रिटल होने लगेगा, टेक्सचर जो है वो थोड़ा ख़राब होने लगेगा. एंड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, एंड मसल्स के स्ट्रक्चर के लिए भी जो है वो प्रोटीन चाहिए. सो दे आर ए पार्ट ऑफ अवर ब्लड एंड हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी. सो हमारी जो है ब्लड का एक पार्ट है एंड बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है. लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज नीडिंग फॉर ब्लडी बिल्डिंग टिश्यूज, न्यू टिश्यूज इन शॉर्ट पीरियड. सो जब आप बढ़ते बच्चे को देखते हो या फिर प्रेगनेंसी में जो फीटस ग्रो हो रहा है मदर में, इन्फेंसी में, सो जो मदर है, वुड बी मदर, एंड इन्फेंसी जो छोटे बच्चे हैं, एंड नरिशिंग जो चाइल्ड है, मतलब कि जिस बच्चे को ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी होती है, जो लैक्टेटिंग मदर होती है, उन सब की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो बहुत ज़्यादा है. जैसे कि ग्रोथ जो फास्ट ग्रोइंग एज है उसको वो ठीक से कोप अप कर पाए. ओके. नाउ फैट्स. सो फैट्स आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स. फैट्स के दोनों ही सोर्सेज हैं, घी, बटर, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सारे जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्लांट के क्या क्या सोर्सेज है फैट्स के, देन यू हैव टू राइट प्लांट से कौन कौन से फैट्स आते हैं. घी नहीं लिखना है, बटर नहीं लिखना है, क्योंकि बटर जो है वो एनिमल सोर्सेज हो गया, ठीक है. प्लांट सोर्स मीन्स सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ओके, मस्टर्ड ऑयल. फैट जो है वो फ्यूल का काम करती है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है. इनफैक्ट फैट कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके. थोड़े से फैट्स, जब आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाते हो यू फील एनर्जाइज्ड. इट हेल्प्स बॉडी ऑर्गन्स टू ग्रो एंड फैट प्रोटेक्शन का भी काम करता है ऑर्गन्स में लेयर बना करके. ओके. सो इंजरी से भी बचाता है. हीट, यस, लॉस ऑफ हीट. आप देखा करो जो थोड़े मोटे लोग होते हैं उनको गर्मी कम लगती है एज़ कम्पेयर टू दोज जो थोड़े पतले और वीक से होते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द फैट. लॉस ऑफ हीट जो है वो प्रिवेंट करता है, हीट लॉस नहीं होने देता है. टू मच फैट डिपोजिशन से ओबिसिटी होगी. ओबिसिटी मीन्स मोटापा. ओके. नाउ विटामिन एंड मिनरल्स. विटामिन जो है हमारी बॉडी के लिए चाहिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, क्वांटिटी में, बट इट्स वेरी नेसेसरी. ऐसा नहीं है कि आप अवॉइड कर सकते हो. विटामिन जो है हमारी आंखों को हेल्प करता है, आंखें हेल्दी रहे. विटामिन ए स्पेशली. विटामिन एंड मिनरल्स बहुत टाइप्स के होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. सो बोन्स, टीथ, गम्स, इन सबको हेल्दी रखता है. जो फूड आइटम्स होते हैं विटामिन रिच उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि प्रोटेक्शन का काम करता है.
राइट, डिजीजेस से बचाता है, हमें हेल्दी रखता है। एंड मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी को भी स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए, क्वांटिटी में। हर एक मिनरल भी बहुत ज़रूरी है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड गुड हेल्थ के लिए, ओके, अच्छी सेहत के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। सो ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि फूड में अवेलेबल है। डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी कहते हैं, ओके, कंफ्यूज मत होना, डाइटरी फाइबर्स को ही रफेज कहते हैं। सो रफेज मीन्स जो बॉडी जो है बल्क में ऐड करते हैं एक्सक्रीशन में हेल्प होने के लिए। सो इट इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे खाने में, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, यस फ्रूट्स ऑल्सो। सो ये जो है मेन सोर्सेज है रफेज का। रफेज जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, बट ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि बल्क में ऐड होता है। दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। सो रफेज जो है उसका मेन यही यूज़ है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसकी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ओके। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। वाटर बहुत ज़रूरी है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने का काम करने में हेल्प करता है। जो भी फूड आप खाते हो वो जो है डाइजेशन के थ्रू ब्रेक होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में। तो पानी नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, पानी के थ्रू ही वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में पानी जो है वो अब्जॉर्ब करता है। ब्लड में वाटर होता है, राइट, आई थिंक 45%। सो इट इज़ वाई दैट इज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। सो वाटर जो है वो अच्छे से पीना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ दैट इज़ नीडेड बाई ह्यूमन बॉडी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट टॉक्सिन्स एज अ यूरिन और स्वेट। सो पानी जो है स्वेट एंड यूरिन के फॉर्म में जो भी टॉक्सिन्स है बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं है वो रिलीज करने में, निकालने में भी मदद करता है, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैलेंस्ड डाइट, डेफिशिएंसी डिजीजेस। ओके, डाइट क्या होता है वो हम लोगों को मालूम है, जो भी आप हर एक मील में जो खाना खा रहे हो दैट बिकम्स अ डाइट। बैलेंस डाइट वो होता है जब आप हर खाना जो खा रहे हो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो राइट अमाउंट में प्रेजेंट है। So a diet containing all the nutrients and other components in proper proportions is called a balanced diet, right? हर एक न्यूट्रिएंट प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। मीन्स अगर आप लंच खा रहे हो तो उसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, रायता सब कुछ लो, तभी जो है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, ओके। आवर डाइट मस्ट कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपर्ली। सो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करे उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी डाइट जो है वो हेल्दी हो, न्यूट्रिएंट रिच हो, ओके। इसके लिए क्या ज़रूरी है जानना, फूड के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि इस फूड में कि रिफाइंड है तो ये अच्छा नहीं है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मोटापा हो सकता है। अगर ये फ्रूट्स है तो ये हेल्दी है क्योंकि इससे हमें फाइबर मिलेगा एंड रफेज मिलेगा, विटामिन एंड मिनरल्स मिलेगा, जिससे कि हमारे लिए हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, राइट। सो सोर्सेज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड। A diet that contains adequate amount of different nutrients required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet, राइट। यहाँ पे जो हमने पढ़ा है वही है, आप दो डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो, ओके। अ बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड फूड आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग फूड ग्रुप्स। तो बैलेंस डाइट में देखो हर एक फूड ग्रुप में से खाना होना चाहिए, ओके। मिल्क ग्रुप मीन्स कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्सेज है। सो मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह होने चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि चीज़, पनीर, टोफू, ओके, घी, बटर होना चाहिए। मीट ग्रुप प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, फैट का अच्छा सोर्स है। सो चिकन, फिश, मीट, पल्सेस, नट्स, सीड्स सब कुछ होने चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फाइबर का अच्छा सोर्स है, विटामिन एंड मिनरल्स का अच्छा सोर्स है। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी होना चाहिए। ग्रेन ग्रुप ब्रेड, सीरियल्स भी होना चाहिए क्योंकि वो आपको एनर्जी देने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट का काम करता है, देता है। सो ये सारे ही ग्रुप में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक ग्रुप में से कुछ ना कुछ खाओ। सिर्फ एक ग्रुप उठाकर आप नहीं खा सकते बिकॉज इससे आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी, राइट। एंड you have to eat healthy, right? Then only you will be able to study properly and do things properly. Lack of carbohydrates, proteins, vitamins or minerals in the diet can cause diseases, and yes, अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो उससे बीमारियां हो सकती है, डेफिशिएंसी हो सकती है, राइट। सो डिजीजेस दैट आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, डिजीज़ मतलब बीमारी, उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी मीन्स कमी, किसी चीज़ की कमी होना। सो डेफिशिएंसी डिजीज़ मीन्स कमी होने की वजह से बीमारी। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर।
किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से अगर कोई बीमारी हो रही है तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। ओके, एग्जाम्पल, अगर आयरन की कमी की वजह से आपको अनीमिया हो रहा है तो आप अगर किसी से बात करोगे तो उस पर्सन को अनीमिया नहीं होगा। ठीक है, आप आयरन रिच फूड खाकर, प्रोटीन रिच फूड खाकर अनीमिया क्योर कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, एनर्जी रिक्वायरमेंट. Requirement of energy or intake of food depends on profession, age, sex and special needs like pregnancy, infancy, lactation. So एनर्जी जो है, सबकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर हो या फिर क्या काम कर रहे हो। आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो या फिर मॉडरेट या फिर हैवी, या फिर आपका कौन सा मतलब हर एक अलग अलग ग्रुप होता है ना, टॉडलर, इन्फेंसी, अडोलेसेंस, अडल्टहुड, ओल्ड एज। सो उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। ओके, एंड स्पेशल नीड्स जैसे कि प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग में भी नीड्स अलग होती है। डेफिशिएंसी डिजीजेस, डिजीजेस दैट ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया है। डेफिशिएंसी ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेन एनर्जी का सोर्स होता है। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट रिजल्ट्स इन लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टैमिना। अगर कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में नहीं है, मींस कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आप नहीं खा रहे हो, तो आपको एनर्जी जो है वो नहीं मिलेगी। इसीलिए चावल, रोटी ये बहुत ज़रूरी है कंज्यूम करना। ओके, बट नॉट इन मच। A laborer who does hard manual work needs more carbohydrates in his diet than a person who does his work sitting in his office. So laborer means कर्मचारी, laborer तो जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, जैसे कि रिक्शा पुलर हो गया, फार्मर्स हो गए, एंड जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम करते हैं, मिस्त्री वगैरह, राइट। तो उनका जो वर्क है वो बहुत टफ रहता है, रही नहीं, बहुत मेहनत लगती है। तो मेहनत, वो उतना काम तभी कर पाएंगे फुल पोटेंशियल के साथ जब वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऑफिस में बैठकर ही सिर्फ सारे दिन काम कर रहा है तो उनकी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उन्हें उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, मतलब एनर्जी का यूज़ नहीं है, राइट। सो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। बट आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, एवरीवन नीड्स कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स एज वेल। जैसे कि हम लोगों ने पिछले साइड में पढ़ा, हर एक फूड ग्रुप से खाना खाना चाहिए। अमाउंट जो है वो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स इन द डाइट। बढ़ते बच्चों को डाइट में प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। ओके, एंड बच्चे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, हाइपर एक्टिव। सो बच्चे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, राइट। दे गो अराउंड, प्ले अलॉट। सो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अगर एनर्जी और प्रोटीन नहीं होता है देन दो डिजीज़ हो सकता है। लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट वीकेंस द मसल वीकनेस होगी। सो डेफिशिएंसी होने की वजह से एक हो सकता है क्वेश्चरकर। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है सिर्फ तो हो जाएगा क्वेश्चरकर। अगर प्रोटीन एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी है सो हो जाएगा प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, दैट इज मरासमस। ये दोनों डिजीज़ के नाम है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वेश्चरकर हैज सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। सो कैसे समझ में आएगा, देख करके। सिम्टम्स मीन्स सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लार्ज पॉट लाइक बेली, पेट, स्टंटेड ग्रोथ, हाइट नहीं बढ़ना, छोटा रह जाना, स्वेलिंग ऑफ फेस, सूजन होना गालों में, लिम्स, फीट का सूजन, स्किन डिजीजेस, मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग ठीक से नहीं काम करना, एंड डायरिया। मरासमस इज ऑल्सो वेरी कॉमन अमंग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज, क्योंकि वो उनकी ग्रोथ एज होती है एंड दे आर हाइपर एक्टिव एज वेल। A child suffering from marasmus becomes very thin, so shows slow body growth, lack of energy, loss of appetite, weak legs, mental retardation, poor muscle development. So marasmus की ये सारे symptoms है। पैर जो है वो नहीं ठीक से डेवलप होता है, बो शेप्ड हो जाता है, हड्डियाँ नहीं डेवलप होती है, भूख नहीं लगती है, एनर्जी जो है वो बहुत ही कम होती है बच्चों में, एंड बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा पतले दुबले रह जाते हैं, राइट। सो बहुत ही धीरे धीरे बॉडी जो है वो ग्रोथ करती है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है ना। सो वो ग्रोइंग एज है, राइट। उस एज में जितनी ग्रोथ अच्छे से होती है और वो किसी एज में नहीं होती है। सो उस एज में बहुत ज़रूरी है कि डाइट आप हेल्दी खाना कंज्यूम करो, ओके, एंड धीरे 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 ग्रो अच्छे से हो जाओ, एंड फिर उसे मेंटेन करो, ओके। To prevent these diseases, the government of India has started integrated child development scheme and mid day meal program. So इसमें क्या करते हैं ना, स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन जो है उनको
गवर्नमेंट मील प्रोवाइड करता है जो कि प्रोटीन और एनर्जी सारे न्यूट्रिएंट रिच हो, ठीक है, वीकली चेंज करते जिससे कि उनको ये डेफिशिएंसी ना हो. ऑल राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, उसकी वजह से क्या डिजीजेज होती है. सो लेट्स स्टार्ट विद विटामिन एंड सोर्सेज. ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, कैरेट्स, एग योक, फिश. फंक्शन क्या करते हैं? विटामिन ए. ओके, विटामिन ए का क्या फंक्शन है? आइज को हेल्दी रखता है, स्किन को हेल्दी रखता है. एंड डेफिशिएंसी से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस. सो रात को नहीं दिखना. नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये सीरीज है, धीरे धीरे डेवलप होती है, एक बार में नहीं. सो आप इसे क्योर कर सकते हो अगर आप संभल के विटामिन ए रिच फूड्स खाना शुरू कर दो तो उस स्टेज तक नहीं पहुंचोगे. एंड सिम्टम्स, आँखें जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है, ठीक से दिखता नहीं है. विटामिन B1 एग्स, होल ग्रेन्स वगैरह में होता है. एड्स इन डाइजेशन, मेंटेन्स नर्वस सिस्टम. सो ये जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो है कंज्यूम करो. ओके, बेरी बेरी डेफिशिएंसी डिजीज़ है. इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हार्ट अबनॉर्मलिटीज़, ये सारे सिम्टम्स है. सो अगर आपको इन सब सिम्टम्स दिख रहे हैं इसका मतलब इट्स हाई टाइम नाउ विटामिन B1 रिच फूड जो है वो आप कंज्यूम करो. ऑल राइट, सो वैसे इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ो जिससे कि आपको इसे लर्न नहीं करना पड़े और ये चीज़ें आपको टफ ना लगे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट विटामिन B2, एग्स, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और GLV. ये सब सोर्सेज है. सो देखो, हर एक विटामिन एंड मिनरल के बहुत सारे सोर्सेज है. अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर फूड नहीं पसंद है आप उसे छोड़ के कुछ और कंज्यूम कर सकते हो. तो आपको सोर्सेज जो है वो पढ़ना है अच्छी तरह से, राइट, जिससे कि आप लिख भी सको. ओके, ऑप्शंस जो है अगर पूछा जाए तो आप लिखना सोर्सेज. सो फंक्शन कीप्स स्किन एंड माउथ हेल्दी. सो ये जो है स्किन और माउथ को बहुत ही हेल्दी रखता है. एक्चुअली मेरा जो सब्जेक्ट है वो न्यूट्रिशन है, राइट. सो दिस इज़ वाई मैं मतलब एक्सप्लेन करते करते समटाइम्स आई एम सेइंग कि बहुत सोर्सेज है, सो यू कैन पिक from multiple options, but then it's fine only I think. Okay, so deficiency disease जो है वो है skin disorder, irritation of eyes, skin and intestinal disorders, inflammation, टंग में इन्फ्लेमेशन होना, ये सब जो है विटामिन की कमी की वजह से होती है. मुंह में छाले पड़ना, आइज में इरिटेशन होना, इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स होना, स्किन इरिटेटेड होना. ओके, नाउ विटामिन के, GLV, कैपेज, ये सब में होता है एंड ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. अगर नहीं है तो फिर डेफिशिएंसी से हो जाता है हेमरेज. हेमरेज मींस अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग नहीं रुकना. एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को इफेक्ट करता है, यही सिम्टम्स हो जाएगा. फिर विटामिन, यस, विटामिन D, सनलाइट द बेस्ट सोर्स. देन मिल्क, फिश, एग्स, ये सब भी सो बहुत ज़रूरी है. विटामिन D भी बोन्स को हेल्दी रखने में, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, इसमें हेल्प करता है. डेफिशिएंसी रिकेट्स डिजीज़ होती है. सो देखो, अगर बड़ों में है देन इट्स another name, अगर बच्चों में है then it's other name, but the thing is same. okay, symptoms, वीक बोन्स, कमज़ोर होना, जॉइंट और बोन में दर्द होना, डिफॉर्मिटीज़ होना, बो लेग्स हो जाना, पिजन चेस्ट, प्रोट्रूडिंग abdomen. सो ये सब डेफिशिएंसी से होता है. प्रोटीन, विटामिन D, विटामिन B12 सोर्सेज, मीट, योगर्ट, डेयरी. RBC को फॉर्मेशन में हेल्प करता है. अनीमिया, डेफिशिएंसी डिजीज़. स्किन पेल दिखना, मतलब पीली पीली इस तरह, पेल मीन्स सफ़ेद दिखना या फिर ऐसे चमक ना होना, स्किन में ग्लो ना होना. ओके, लैक ऑफ स्टैमिना, एनर्जी नहीं होना क्योंकि ब्लड नहीं है तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी. एंड हेडेक्स होना बार बार. विटामिन C, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, मौसम्बी, राइट. फिर ये हेल्प करते हैं इन्फेक्शन को रेसिस्ट करने में, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं. एंड टीथ और गम्स एंड जॉइंट्स को भी बहुत हेल्दी रखते हैं. स्कर्वी, डेफिशिएंसी से ये बीमारी होती है. एंड सिम्टम्स, दांत जो है वो लूज़ होने लगते हैं गम्स नहीं होने की वजह से. डिजीज़ेज जो है वो बहुत आसानी से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड घाव भी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है. एंड कमज़ोरी, दर्द लिम्स में. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिनरल्स एंड सोर्सेज नाउ. सो कैल्शियम, कैल्शियम के सोर्सेज क्या है? मिल्क, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ब्रोकली, रागी. कैल्शियम बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है. डेफिशिएंसी की वजह से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, अडल्ट्स में, रिकेट्स चिल्ड्रन में. सो ये इसकी कमी की वजह से, बस इसी की मैं बात कर रही थी. अगर अडल्ट्स में हो रहा है, बड़ों में हो रही है डिजीज़ तो उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. अगर बच्चों में ये डिजीज़ हो रही है तो उसे कहते हैं रिकेट्स. सिम्टम्स, ब्रिटल बोन्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग, स्टंटेड ग्रोथ, वीक टिथ एंड बोन्स. आयरन सोर्सेस, GLV, बीटरूट्स, बाजरा, फ्रूट्स. एंड फंक्शन, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है. डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया होती है.
सिम्टम्स अगेन पेल बॉडी कलर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं लेना ठीक से क्योंकि हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड नहीं है राइट अमाउंट में, वेट लॉस होना, बालों का झड़ना, स्वेलिंग आना, सूजन आना, ठीक है, ये सब जो है वाइट वाइट नेल्स हो जाना। अगर हीमोग्लोबिन सही है तो जो नेल्स आपके एकदम पिंकिश पिंकिश होंगे। ओके, फॉस्फोरस, पल्सेस, सीरियल, मिल्क, ये सब सोर्सेज हैं। बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। रिकेट्स बच्चों में होती है अगर डिजीज़, एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स, बोन डेवलप नहीं होना, ग्रोथ नहीं होना ठीक से, रिटार्डेड ग्रोथ मीन्स ग्रोथ का रुक जाना, वेट लॉस, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक से नहीं होना ग्रोथ एंड ठीक से मेंटल डेवलपमेंट नहीं होना, इसे सिम्टम्स है इसके। एंड लेट्स टॉक अबाउट आयोडीन। सो आयोडीन के नाम सुनते ही सॉल्ट आ जाता है मन में, बिकॉज वी हैव सीन इन एडवर्टीजमेंट्स, राइट। सो सॉल्ट, फिश, ये सब जो बहुत ही अच्छा सोर्स है आयोडीन का। थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी है, थायराइड फंक्शनिंग के लिए आयोडीन, एंड थायराइड जो है वो बहुत, थायराइड ग्लैंड, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेफिशिएंसी डिजीज गोइटर एंड सिम्टम्स, थायराइड ग्लैंड्स जो यहाँ पे लोकेटेड है वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। मेंटल रिटार्डेशन एंड रिटार्डेड ग्रोथ। सोडियम एंड पोटेशियम, सॉल्ट, कोकोनट वाटर, बनाना ज़्यादा सोर्सेस। बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। बॉडी एंड मसल वीकनेस या फिर पैरालिसिस भी हो सकती है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। डिहाइड्रेशन, कमजोरी जो है इसके सिम्टम्स है। मैग्नीशियम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फिश, ये सब जो है सोर्सेज है। रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। तो मैग्नीशियम जो है वो नर्व्स और मसल्स के फंक्शनिंग हेल्प करता है। वीक मसल्स एंड नर्व्स जो है वो डेफिशिएंसी डिजीजेज है। मसल्स जो है वो बहुत ही कमज़ोर होने लगता है, नर्व्स भी। भूख नहीं लगना, नींद ठीक से नहीं आना, पेट ठीक नहीं होना, ये सब डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ही है कि जो भी मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज अगर आपको लग रहे हैं तो वो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो रहा है। दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फूड्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स। मूविंग फॉरवर्ड, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। सो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी। अगर बॉडी से बहुत वाटर लॉस हो रहा है तो एक कंडीशन होती है जैसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। डी मीन्स नहीं होना, राइट। सो डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी। इससे कैसे पूरी कर सकते हैं? ओआरएस पीकर या फिर नमक चीनी का पानी पीकर, राइट। इसी वजह से ओआरएस आया गया है। फुल फॉर्म याद रखना, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन। ओके, जैसे कि डिहाइड्रेशन से तुरंत रिकवर कर सके। सो लेट्स क्विकली समराइज द चैप्टर. The major nutrients in our food are carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals, dietary fiber and water. We have talked about it in details. कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चन हो आपके मन में इस चैप्टर से, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। इफ़ यू वांट कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह, उस पर भी एक वीडियो आए, कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताना। चीज़ें आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताना, सो दैट इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड वेदर यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। कुछ सेकेंड्स लगेंगे, प्लीज़ ट्राई टू डू इट। ओके, एंड अगर हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, सो दैट यू कैन स्टे कनेक्टेड with me. Now, carbohydrates and fats mainly provide energy to our body, as we know. Protein and minerals are needed for the growth and development of our body. Vitamins for protection against diseases. Balanced diet provides all the nutrients in right amounts along with adequate amount of roughage and water. Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause disease or illness or disorders. Alright. So there is a slight difference between these two. Diseases means बीमारी, disorder means जो birth effect से ही हो रही है. Okay. From the birth itself it can happen as well. Alright. So exercise के कुछ questions है which we are going to discuss it. इधर हम लोग solve नहीं कर रहे हैं. Name the major nutrients in our food. So हमारे food में major nutrients क्या है? Carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals. Right? Name the following the nutrient which mainly give energy to our body. Carbohydrates, the nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body. Proteins, a vitamin required for maintaining good eyesight, vitamin A mineral that is required for keeping our bones healthy. So यहाँ पर mineral पूछा है again. Mineral, that is vitamin D. No, the mineral is calcium. Yeah, please read this correctly. ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिस वीडियो में कवर किया था ना, उस वक्त भी हम लोगों में मैंने विटामिन कहा था. सो डोंट डू दिस. मिनरल, कैल्शियम. ओके. नेम 2 फूड्स रिच इन फैट, स्टार्च, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन. ये आप लोग लिख ही लोगे. फैट्स जो है घी, बटर, राइट. स्टार्च, पोटैटोज, राइस. डाइटरी फाइबर, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, कैरेट्स. प्रोटीन, पनीर, मीट, टोफू, एग्स, राइट. एंड टिक.
सो बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी? नो, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि राइस में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, राइट? डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट? यस, अगर आप डाइट अच्छी फॉलो कर रहे हो तो डेफिशिएंसी डिजीज आप ट्रीट कर सकते हो। ओके, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स? यस, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। सो मोनोटोनस खाना अवॉइड करना चाहिए, हर रोज़ आप एक ही तरीके का खाना मत खाओ। ओके, वैरायटी रखो, मीन्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी है तो एक दिन पालक इन्वॉल्व कर लो, एक दिन लाल सब्जी जो लाल साग जो है वो इन्वॉल्व करो, एक दिन राइस खा लो, एक दिन रोटी खा लो, एक दिन आटे का रोटी खा लो, एक दिन रागी का रोटी। इस तरह से वैरायटी मतलब वैरायटी लेके आओगे, हेल्दी होगे, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होगी। Meat alone is sufficient to provide all nutrients? No. Meat is a good source of fat, good source of protein, excellent source of protein, but not all. And lastly, let's discuss fill up and then we'll end this. Dash is caused by deficiency of vitamin D. विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या होता है? सो इट विल बी रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो बोन्स डेवलपमेंट नहीं होता है ठीक से, सो इसकी वजह से रिकेट्स होता है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज विटामिन थायमीन। बेरी बेरी होता है विटामिन B1 की वजह से, and that is also known as thiamine. Deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. Night blindness is caused due to the deficiency of food. Which food? Vitamin A deficient food in our diet. All right. So इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड ये आपको समझ में आया है। इन केस आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में जो मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।